हेलो दोस्तों, अरविंद सर मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे टू डू लिस्ट का। मतलब हमारे पास काम बहुत होते हैं, लेकिन कैसे हम प्रायोरिटाइज करें, कैसे कौन सा काम पहले करें, कौन सा काम बाद में करें, ये बहुत ही आवश्यक होता है बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। कहीं पे नौकरी कर रहे हैं आप या अपने जीवन में ही कई काम कोई कर रहे हैं, उनका प्रायोरिटाइजेशन कर लीजिए कि कौन सा काम महत्वपूर्ण है जो शुरू में करना है और कौन सा काम उसके बाद करना है। तो हम देखेंगे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है या कम समय में ज्यादा काम हम कर पाते हैं। और जॉब वगैरह में अगर नई जॉब है तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जिससे आप हैरान परेशान कम हो सकते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट, टू डू लिस्ट हैक्स। टाइम आपकी मुट्ठी में। टाइम कैसे मुट्ठी में होगा? जब कम समय में ज्यादा काम हम कर पाएंगे। आप जैसा देख रहे हैं कि अगर नई जॉब है तो प्रायोरिटी डिसाइड करने का स्किल आपके लिए बहुत काम आता है। कई तरह की प्रायोरिटी डिसाइडिंग सिचुएशंस हो सकती हैं। ऑफिस में कोई नया प्रोजेक्ट आया हो, हर दिन का काम हो, कैरियर बदलने की प्लानिंग हो या इंडस्ट्री स्विच करने का सोच रहे हो, तो हर जगह आपको ये प्रायोरिटी लिस्ट आपके दिमाग में आनी चाहिए। अच्छा, कैसे करेंगे प्रायोरिटी लिस्ट सेट करने के लिए? सिंपल लाइफ हैक्स क्या हैं? पहले क्या करिए कि आप एक पेपर पर पहले ये लिख लीजिए कि आप करना क्या चाहते हैं, गोल क्या है, शॉर्ट टर्म गोल क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है। अपने जीवन को लेके ही अगर कुछ कर रहे हैं उसमें भी लिख लीजिए कि भाई मुझे आज क्या करना है, मुझे एक महीने के अंत तक क्या कर लेना है और मुझे 2 सालों में क्या करना है, जिससे आपके गोल सेट हो जाए कि भाई मुझे जाना कहाँ है। ये बहुत ही शुरुआती स्टेप और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इसके बिना हमें जब पता ही नहीं होगा जाना कहाँ है तो हम चलेंगे किस रास्ते। तो गोल सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। गोल्स की एक लिस्ट बनाएं कि हम पर्सनल लाइफ के काम को भी इसमें ऐड करिए, जिससे आप ये जान सके कि हमें कब क्या करना है और कौन सा टाइम कंज्यूमिंग कितना है। अब प्रायोरिटी डिसाइड करना इजी होगा। अगर काम टाइम कंज्यूमिंग हो तो उन्हें शॉर्ट ड्यूरेशन के कामों में ब्रेक डाउन करना प्रायोरिटी डिसाइड करने का फर्स्ट स्टेप होगा। अगर कोई लंबा ड्यूरेशन का है, कॉम्प्लेक्स है, तो छोटे छोटे टुकड़े में बांट लीजिए, रोज करते रहेंगे, बड़े आसानी से वो काम कंप्लीट हो जाएगा। तो गोल्स बनना बहुत जरूरी है। उसके बाद नंबर 2, जब हर काम इक्वली इंपॉर्टेंट हो। देखिए कई बार क्या होता है, जब नौकरी कर रहे होते हैं और बड़े लेवल्स पे नहीं होते हैं, नॉर्मल नौकरी कर रहे होते हैं, तो वहां पर आपको एक दिन में ही 4 काम ऐसे आ जाते हैं जो चारों इंपॉर्टेंट होते हैं कि चारों चाहिए, लिस्ट भी बनानी है, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। या ऐसी व्यवस्था आपके घरों में भी आ सकती है कि आपको एक साथ ही लगे कि चारों काम इंपॉर्टेंट है। तो उस समय क्या करें? उस समय अननेसेसरी आउट ऑफ फोकस नहीं होना है आपको। आप मोबाइल में ना पड़े, गेम खेलने में ना पड़े, रेस्ट लेने में ना पड़े कि नहीं हम थोड़ा घूम फिर के आते हैं। वो जो भी डिस्ट्रैक्शन दे रही हैं चीजें, उससे दूर हो जाइए पहले तो। और उन 4 चीजों में जो 4 ही इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, जो चीज कम समय में जल्दी हो सकती है उसको पहले कर लें, या जिसकी डेडलाइन बहुत जरूरी है कि भाई 1 बजे तक आपको देना है और आप 11 बज रहे हैं इस समय, और अगली चीज देनी है 4 बजे तक। तो 4 बजे वाली चीज को ना करें, पहले 1 बजे वाली चीज को करें, जिससे 1 बजे उसको निपटा पाए। तो डेडलाइन कब है उसकी और उसमें लगने वाला समय क्या है, इसके आधार पर आप एक्सेस करें कि भाई मुझे क्या करना चाहिए और डिसाइड करके उस पर काम करें। अपने समय को बर्बाद जरूर ना करें, आउट ऑफ फोकस ना हो। मोबाइल में बहुत जल्दी सभी लोग आउट ऑफ फोकस हो जाते हैं। मोबाइल एक एनर्जी है, पॉजिटिव भी और कभी कभी नुकसान भी बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा सा संभाल के यूज करने की जरूरत है। गैजेट्स आजकल जिसे बोलते हैं। तो जब हर काम इक्वली इंपॉर्टेंट हो तो ऐसा किया जा सकता है। एक्स्ट्रा टाइम कैसे मिलेगा? आप भी अपनी लाइफ के लिए जो भी चीज डिसाइड कर रहे हैं, मल्टीपल टाइम बढ़ा सकते हैं। टाइम को कैसे बढ़ा सकते हैं? क्योंकि केवल प्रायोरिटी वाले कामों के बारे में नहीं है, या टाइम के बारे में भी है। सही हैबिट्स को प्रायोरिटाइज कर दीजिए आप। मैं खुद के लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम बना लेते हैं, यानी आपकी जो हैबिट्स हैं उनको प्रायोरिटाइज कर लीजिए कि मुझे क्या क्या चीजें पहले करनी हैं, जिससे आपको समय मिलेगा और आपका जो फालतू वक्त जा रहा है उसको हैबिट से बाहर कर दीजिए कि भाई मुझे ये नहीं करना। तो आप क्या देखेंगे कि जो बिना बात के ही समय वेस्ट हो रहा था वो वेस्टिंग खत्म हो जाएगी, और जो चीज होनी है आपके हिसाब से आपकी हैबिट में जरूरी, वो आप जरूर कर पाएंगे। इससे आपको पूरे दिन में और वैसे भी आपको समय मिलना शुरू होगा जहां पर आप रिलैक्स कर सकते हैं, अपने मन की बात कर सकते हैं। आगे बात करें हम लोग कि छोटे छोटे काम कंप्लीट करके खुद को इंस्पायर कर सकते हैं आप। अब जब देखिए कई काम एक साथ आ गए हैं
तो उनमें से वो काम करिए जो आप जल्दी निपटा सकते हैं। जैसे ही अगर 10 काम आए हैं और छोटे छोटे काम उसमें से 5 हैं, तो 5 काम निपटा लें और क्रॉस लगाते जाएं अपनी कॉपी पर। तो जब छठे की तरफ आप बढ़ेंगे तो आपका एक टेम्पो हाई होगा, कॉन्फिडेंस हाई होगा और छठा काम भी और बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए, छोटे छोटे कामों को निपटा के आगे बढ़ते जाइए, जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट काम करें। अब ये भी हो सकता है कि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट काम है वो जब आप सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। दिन में एक ऐसा समय आपको जरूर आता होगा, सवेरे, दोपहर में, शाम को, कि आप सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फील करते होंगे। तो उस समय आप क्या करें, सबसे ज्यादा एनर्जेटिक वाला, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव काम करें, जिससे काम का काम हो जाएगा और बहुत ही सुंदर तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि एनर्जी लेवल आपका हाई है। साथ में किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एक टेक्निक यूज कर सकते हैं बड़े प्रोजेक्ट को, कि किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के रिजल्ट को 4 वर्गों में रखकर प्रायोरिटाइज किया जा सकता है। पहला, मस्ट डू या मस्ट हैव, होने ही चाहिए, मतलब कोई काम है इसको करना ही है, होना ही चाहिए। शुड डू या शुड हैव, होना चाहिए, मतलब ये हो जाए तो बढ़िया है। तीसरा, कुड हैव, किए जा सकते हैं। और चौथा, विल नॉट हैव, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आज हमें क्या नहीं करना है, क्योंकि अगर आप सब कुछ करने की तरफ जा रहे हैं तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि मुझे ये काम नहीं करना है, जिससे हम लोग कामों को बेहतर ढंग से कर पाएं। क्या करना है मालूम होना चाहिए, और उतना ही इंपॉर्टेंट है कि इन चीजों में नहीं फंसना है। ठीक, ये बड़ी अच्छी बात है, इन चीजों को फॉलो किया जा सकता है। ऐसी चीजें करके हम क्या कर सकते हैं कि अपने कामों को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, टू डू लिस्ट बना सकते हैं, और दिन हमारा खराब नहीं होगा। हम कम समय में ज्यादा अच्छा काम कर पाएंगे, और ये एकदम प्रूवन फैक्ट है। करके देखिए और देखिए आपका समय कितना बचेगा और कितने बेहतर प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक और शेयर कीजिएगा। अरविंद सर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट।